हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा काम का और मजेदार होने वाला है। चैनल को क्रिएट करने का पर्पस ही ये था कि मैं आपके साथ ऐसे एडवाइस, ऐसे कंक्लूजन्स, ऐसे ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकूं जो हवा हवाई ना हो, जिनको आप आसानी से समझ के अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। आज का टॉपिक और भी कुछ ऐसा ही है जिसको आप समझ के अपने लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको असर तुरंत दिखेगा या कुछ टाइम में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। टॉपिक का नाम है कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम आसानी से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और कई केसेस में इंस्टेंटली अपना पैसा बचा सकते हैं, काफी हद तक। तो ऑब्जर्वेशन में पहला आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं क्या देखता हूं आजकल हमारे अराउंड, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगेन, ये एडवाइस आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी पहले कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे कि पैसा बचाने के लिए आप जैसे कोई भी आइटम हो, लेट से कपड़ा हो, शूज हो, उनको आप सेल में खरीदो। बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना है कि आप अगर 50% सेल चल रही हो, क्लियरेंस सेल चल रही हो, 80% डिस्काउंट चल रहे हो, तो आप वहां पे जाके शॉपिंग करो। अच्छा, ये बहुत ही मेरे हिसाब से गलत एडवाइस है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका बहुत ज्यादा एक्चुअली नुकसान हो रहा है। कैसे? अब अगला सवाल ये हो सकता है, बिल्कुल जायज सवाल है। ऐसे क्योंकि आपको जो लग रहा है सस्ता सामान, वो है तो सस्ता, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप सस्ता सामान लोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, देखिए, रीजन है वो सामान सस्ता है, ठीक है। तो रीजन है वो सामान सस्ता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि वो सामान बहुत जल्दी खराब होगा और आपको कई बार वही चीज लेनी पड़ेगी। अब अननोइंगली आपको बार बार सस्ता मिल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका एक्चुअली ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है कंपेयर टू व्हाट। यही अगर आप बड़े शोरूम में जाके कुछ अच्छा सामान ले लेते एक बार, तो वो आपका काफी ज्यादा चलता। तो एक कहावत है हिंदी में कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सो इसका यही मतलब है कि आपने एक बार थोड़ा अच्छा महंगा सामान लिया तो वो ज्यादा चलेगा, और ज्यादा चलेगा भी, और आपको एक्चुअली में कम वो महंगा पड़ेगा क्योंकि आप उसको एक बार थोड़े लंबे समय तक चलाओगे। मेरे साथ का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी ब्रांड का जूता शू लिया था, जो मेरे को सेल में मिल रहा था, 50 या 60% ऑफ चल रहा था। अब भाई, मेंटालिटी थी वही लालच वाली बेसिकली, तो हमें लगा भाई चलो ले लेते हैं जूता जाके, अच्छे प्राइस में मिल रहा है, बढ़िया ब्रांड का जूता, दिखाएंगे सबको। तो वो जूता, मतलब वो शू और वो ब्रांड बेसिकली ऐसा है जो इस चीज के लिए जाना जाता है, लॉन्ग लास्टिंग शूज के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने उससे फिर आगे चल के सबक सीखने के बाद नया शू भी लिया, फ्रेश स्टॉक, नॉन सेल वाला। तो ये जो मैंने सेल वाला, जिसमें मुझे 60% ऑफ मिला था, वो जब मैंने लिया, मैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत खुश, एकदम मजा ही आ गया भाई। लेकिन उसके बाद वो 2 महीने के अंदर वो जूता खराब हो गया, उसका सोल वोल सब निकल गया। और ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होंगे। आप सस्ती जगह से सामान लो, अगर टी शर्ट ले रहे हो, उसका रंग फेड होगा, कभी कुछ होगा, तो आपको बार बार वो चेंज करना पड़ के नया लेना पड़ेगा। और कहीं मान लो टी शर्ट वी शर्ट गलत जगह से फट गई तो बेइज्जती अलग। तो क्या पॉइंट है ना, आपका पैसा भी ज्यादा खर्चा हो रहा है और आपके स्टैंडर्ड भी डाउन नहीं हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करिए कि, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप बिल्कुल ही टॉप एंड, क्या बोलते हैं, गुच्ची प्राडा ही लो, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है आपका स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से बेस्ट चीज खरीदो, अपने फाइनेंसिस प्लान करके। तो वो आपको लॉन्ग रन में एक्चुअली अच्छा मटेरियल भी मिलेगा आपको और सस्ता भी पड़ेगा। तो ये तो थी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा केसेस में मैंने देखी है, ठीक है। पहली वाली जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो कंजम्पशन से रिलेटेड था, कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं। ये है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरा क्या मतलब है, आपने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा कि कोई भी आपको कोई भी स्कीम चिपका देता है।
ठीक है, और स्कीम हम खरीद भी लेते हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि वो क्या हमको रिटर्न दे रही है। तो बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर आपको रिटर्न नहीं पता कितना कोई स्कीम दे रही है तो आप बिना सोचे समझे ही लोगे, राइट। आप प्रेशर में आके अरे सर ले लीजिए, बहुत अच्छी स्कीम है, ये है वो है फलाना ढंगा करके आप स्कीम ले लो। लेकिन रॉन्ग, ये वाला जो पॉइंट है लॉन्ग टर्म में आपको कितना ज्यादा नुकसान करता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसी अमाउंट पे कंपाउंडिंग हो रही है और आप इतने कम रिटर्न जब आपको मिल रहा है ऐसी स्कीम खरीद रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा लॉस है। तो एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, आपको कोई फलाना बोलेगा जैसे, या कोई भी इंस्टीट्यूशन बोलेगा, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, कि अच्छा इतने आप 5 साल तक हमारे यहाँ पर ईयर इतना रुपया लगाओ, या 10 साल तक इतना रुपया लगाओ, और उसके बाद 6 साल तक या 7 साल तक आपको कुछ नहीं पे करना है, और 17वें साल से, मतलब पहले 10 साल जो आपने पैसा लगाया, उसके 7 साल जो आपने नहीं लगाया, और 17वें साल ऑनवर्ड्स आपको इतना पैसा मिलेगा पर ईयर। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, ये लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हम कैलकुलेशन कैसे करें रिटर्न का यहाँ पे, और वो बिना सोचे समझे स्कीम ले लेते हैं। और स्पेशली जब रिश्तेदार या भाई बहन या कोई एजेंट आपको पकड़ाता है तो आपको नहीं करना नहीं आता। तो पहले तो आपको नहीं बोलना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। दूसरी चीज ये कि उसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। और ये जो एडवाइस है मेरी, ये आजकल की जनरेशन के लिए भी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो थोड़ा अवेयर हो गए तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट होती है एडवाइस जो थोड़ी एजेड जनरेशन है। एजेड से मेरा मतलब है कम एज के भी हो सकते हैं, जैसे 40, 45, 50 के भी हो सकते हैं, उससे ऊपर के भी हो सकते हैं। तो उनके लिए एडवाइस है कि उनको पता होना चाहिए कैसे रिटर्न कैलकुलेट करना है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बस पता होना चाहिए किस डेट में आपको कितना रुपया जमा करना है, वो आपको हर डेट, जिस डेट में आपका पेमेंट आ रहा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस डेट में आपको कितना रुपया वापस मिल रहा है। ये 2 चीजें अगर आपको पता है तो बहुत ही सिंपल है। एक टर्म होता है XIRR, कुछ भी नहीं है, बहुत सुनने में बड़ा टर्म लग रहा है, बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूं आपको। आपको बस ये 2 चीजें पता रखिए हमेशा कि कितना पैसा जा रहा है आपका, किस डेट को जा रहा है, कितना पैसा आपको मिल रहा है, किस किस डेट को मिल रहा है। और मैं आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में एक मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें बहुत आसान तरीके से मैं आपको रिटर्न कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, कुछ टाइम ही लगेगा उसमें। देखिए बेसिकली हमारे पास बेंचमार्क क्या है, मतलब हम क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्कीम में। रिटर्न का बेंचमार्क क्या है, हमारे पास 2 चीजें होती है। एक होती है इन्फ्लेशन, कि अगर कोई रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करता है तो वो हमारी नजर में सही होता है, 7%, 7.5% से ऊपर रिटर्न दे दिया तो वो सही है। और दूसरा बेंचमार्क होता है हमारे पास एफडी का जो भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें पता होता है 7, 7.5 जितना भी परसेंट, अगर उसके बराबर या उससे ऊपर दे दिया तो नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आपको रिटर्न पता चल जाएगा बेसिकली, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। कि आपको कोई बोल रहा है लेट से इस डेट को कुछ दे रहे हो आप पैसा, उसके बाद आप इस डेट को दे रहे हो, इस डेट को दे रहे हो, और आपको बीच में आप कुछ भी नहीं दे रहे हो और फिर आपको इतना वापस मिल रहा है। जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो आप आराम से पता कर सकते हो, कोई उसमें एफर्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सीखना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपको ये जानना है कि नहीं, और मैं वीडियो इसमें आराम से बना दूंगा, बहुत ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बचेगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने देखा है, जो आपको पैसे को बहुत ज्यादा खाता है और आपको इन्वेस्ट नहीं करने देता है, वो है ये मोस्टली, मैं ये वाला जो पॉइंट है मैं बात कर रहा हूं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, जो काम करते हैं, वर्किंग कपल्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे कपल्स जो कि हाउस हेल्प नहीं लगवाते हैं। अगेन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बोला हुआ पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें टाइम दीजिए। अब आपको लग रहा होगा हाउस हेल्प नहीं लगाने से पैसा हमारा वेस्ट कैसे हो रहा है, राइट। पैसा आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, जितना आप रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हो उतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है। कैसे? आप हाउस हेल्प नहीं लगाओगे स्टार्टिंग में, तो चलिए आप दोनों लेट से वर्किंग कपल्स हो, ठीक है, या फिर आप एक सिंगल हो और आप वर्क कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप खाना बनाओगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कुछ टाइम तक। दूसरे तीसरे दिन, 1 आध महीना, 1.5 महीना आप खाना बनाओगे या अपना घर साफ करोगे। उसके बाद एक बहुत ही टायरिंग और कम्बरसम जॉब हो जाती है, आप थकने लगोगे, ठीक है। तो इस थकान की वजह से क्या होगा कि आपके
वर्क में 100% असर पड़ेगा। कोई लोग मुझे बोल सकते हैं कि नहीं हम तो सब मैनेज कर लेते हैं, हम लोग बिल्कुल ही टाइम मैनेजमेंट निंजाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आदमी थक के आता है, हेक्टिक जॉब होती है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपका वर्क थोड़ा सफर करने लगेगा, और आप जो 7-8 हज़ार लेट से महीने का बचा रहे हो, उसके वो बचा के आप वेस्ट कितना कर रहे हो या आप गिव अप कितना कर रहे हो सकता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, आपका 50,000 का बोनस चला गया, या आपकी कैपेबिलिटी थी कि आप 100% पे स्विच कर सको, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द मतलब काफी टाइम एंड एफर्ट उस हाउस होल्ड चोर्स में जा रहा है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो। इसका एक और इम्प्लीकेशन होता है, स्टार्टिंग में जब आप खाना बनाओगे तो स्टार्टिंग में तो आप लेट से 2 टाइम 3 टाइम बनाओगे। धीरे धीरे करके जब आप थकने लगोगे तो आपका ऐसा रहेगा, चलो यार एक काम करते हैं ना कि सुबह खाना बना देते हैं और इसको शाम तक चलाते हैं। फिर धीरे धीरे करके हो यार सुबह बना देते हैं, अगले दिन चला लेते हैं। तो ये बासी वासी खाना खा के, स्टेल फूड खा के आपकी पहले हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगी, और एक और पैसा जो बढ़ाने वाला फैक्टर है वो ये है, जब आपको खाना पसंद नहीं आएगा ऐसा बासी, तो आप देखना, ऑब्जर्व करना। ये मैं बहुत ही बारीकी से अपनी सिनेरियो को, अपने अराउंड लोगों के सिनेरियो को ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ। जब ऐसा होने लगेगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कि खाना नहीं बन रहा है यार, ये नहीं कर रहा, तो आपका खाना बनना कम होगा, खुद आप कम बनाओगे, और आपके जोमेटो स्विगी के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो आपका ऑटोमेटिकली खर्चा बहुत ज्यादा, क्योंकि राशन वाशन का खर्चा इन सबसे बहुत कम होता है, और मेड वेड का भी आप इंक्लूड कर लो तो वो ज्यादा ही चला जाएगा, क्योंकि आप काफी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करोगे। तो अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी काम करने वाले हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं हाउस मेकर्स की नहीं बात कर रहा हूं, उनका भी काम, उनका अलग काम है, वो बहुत हेक्टिक काम है उनका भी, बट क्योंकि वो घर संभाल ले रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हाउस हेल्प जरूर रख लें। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट है जो आपको इंस्टेंटेनियस पैसा आपका बचा भी सकता है, और अगर आपने नहीं किया तो जाएगा भी पैसा। बहुत आपने सुना होगा ये पॉइंट, दैट इज इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस अगर आप नहीं लेते हो, लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको कोई अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो वो एक ही बार में आपका काफी ज्यादा पैसा जाएगा। अगर आपको पता ही है, मेडिकल इन्फ्लेशन जो इंडिया में 14 से 15% है, मतलब हर साल महंगाई 14-15% बढ़ रही है मेडिकल खर्चों की। तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो आपको कितना ज्यादा पैसा आपका जा सकता है उसमें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो जब जाता है तो आपको इट विल सेट यू बैक बाय सेवरल इयर्स। और टर्म इंश्योरेंस भी ऐसा ही कि आपके जाने के बाद भाई आपकी फैमिली के लिए कोई सोर्स ऑफ सपोर्ट रहे, तो वो टर्म इंश्योरेंस होता है। और ध्यान रखिए, इंश्योरेंस को किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ मिक्स मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करके यूलिप्स बोलते हैं, नॉर्मली अच्छे नहीं होते। जो मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा XIRR वाला, जिसमें उसमें आप चेक भी करके देख लेना कि यूलिप से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। वो जब आप वीडियो देख लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि बहुत ही एक सिंपल तरीके से कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का कैसे हम रिटर्न निकालते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको कैसे लगे, आप क्या इससे रिलेट कर पा रहे हो? अगर आपने ऐसे पॉइंट्स नहीं सुने हो तो थोड़ा जो मैंने ऑब्जर्वेशंस आपको बताए उनको सोच के आप बताओ कि ये पॉइंट्स आपको वैलिड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, और इनको इंप्लीमेंट करके आप कुछ केसेस में इंस्टेंटली और कुछ केसेस में इन द शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसा बचा पाओगे। सो यार, एक और चीज, आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यार कमेंट्स ड्रॉप कर दो। क्या जाता है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप कमेंट्स ड्रॉप करोगे तो मुझे एनकरेजमेंट मिलती है, मैं और ही ऐसे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब जब मेरे नए वीडियोस आएंगे। तो I'll see you in the next one. Take care. Bye bye. Thank you.